अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैम। आई होप यू आर वेल। सो गाइस, आज मैं आपको ओलिविया इंटेंस प्रीमियम हेयर कलर शेड नंबर 5.4 का रिव्यू दूंगी और ये रिव्यू जो है बिल्कुल ट्रू होगा और इट विल बी बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओलिविया इंटेंस प्रीमियम हेयर कलर शेड नंबर 5.4 है ये, ठीक है। और इसके साथ हमें ये मिलती है एक ट्यूब, हेयर ट्यूब, और इसके साथ है ये डेवलपर और ये कंडीशनर है, ये इंस्ट्रक्शन पेज है। तो इस बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और इसके अलावा एक ग्लव्स का पेयर भी था और हेयर ब्रश, जो कलर ब्रश होता है वो भी इसके अंदर मौजूद था। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ की। मैं आपको इसका यूज़ भी बताऊँगी, इसका कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको देना चाहूँगी और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको कोई भी कलर जो है वो चूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊँगी, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये जो आपको यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैंने ये कलर लिया तो मुझे यही कलर आना चाहिए था। नो, ऐसा नहीं है। मैंने ये वाला कलर लिया है लेकिन मुझे ऐसा कलर बिल्कुल नहीं आया और किसी को भी कोई भी कलर इस पिक्चर की तरफ देख के जब हम लेते हैं तो वैसा कलर कभी भी नहीं आता, ठीक है। पहले तो इस बात को अपने माइंड में आप लोग बिल्कुल बिठा लें कि पिक्चर जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये वाला कलर आएगा। इस कलर बॉक्स के ऊपर एक चार्ट होता है, लेकिन इस पर नहीं बना हुआ, लेकिन बाकी जो कलर बॉक्सेस होते हैं उनके ऊपर एक चार्ट नीचे बना हुआ होता है। उसके ऊपर मेंशन्ड होता है कि अगर आपके ब्लैक हेयर हैं तो आपके ऊपर हेयर्स पे कौन सा कलर आएगा इसे अप्लाई करने के बाद, और अगर आपके ब्लॉन्ड हेयर हैं, ब्राउन है, ब्लैक है, लाइट ब्राउन है, या आप लोगों ने हाईलाइट्स करवाए हुए हैं, तो कुछ भी आपके उसके बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इस बॉक्स के ऊपर वो होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। ओके, तो जी मैंने ये कलर क्यों चूज़ किया फिर? तो मैंने ये कलर इसलिए चूज़ किया, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि अगर मैं ये बिल्कुल लाइट सा कलर लेती हूँ तो फिर मेरा जो है वो कॉपर ब्राउन सा शेड आएगा। मेरा डार्क ब्राउन हेयर है और थोड़े लाइट ब्राउन करने के लिए मैंने ये वाला शेड यूज़ किया और इसे एज इट इज़ सेम कलर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे कॉपर ब्राउन हेयर हो चुकी हैं। और उसके अलावा अगर आप कोई भी कलर लेते हैं और आप चाहते हैं कि कॉपर ब्राउन या आपके हनी ब्राउन कलर आप लेते हैं और आप कहते हैं कि सेम वही कलर आएगा, हनी ब्राउन आएगा, कॉपर ब्राउन आएगा, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। आप जितना लाइटर शेड लेंगे आपका कलर फिर उसके अकॉर्डिंगली आएगा। अगर आपके हेयर जो है वो ब्लैक है तो उसके अकॉर्डिंग कलर आएगा, ब्राउन है तो वो जो कलर चार्ट होता है उससे ये पता चल जाता है, ठीक है जी। तो ये बात हम कर रहे थे कट डाउन के बगैर। अगर आप कट डाउन करवाते हैं, कट डाउन फर्स्टली तो मैं यही कहूँगी कि आप कट डाउन कभी भी ना करवाएं। कट डाउन से क्या होता है कि आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और कलर तो सेम आ जाता है, लेकिन बाल आपके जो है वो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल झाड़ियों की तरह हो जाते हैं। तो कलर डाउन कभी भी ना करवाएं, आप ऐसे ही कलर को यूज़ करें। जैसे कुछ ट्रिक्स के साथ आपको कलर को यूज़ करना चाहिए। लाइटर कलर लेंगे तो आपका जैसे मेरा कॉपर ब्राउन शेड आ गया, आपका भी आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप इसे यूज़ कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपने ये जो ट्यूब है इसे और इस डेवलपर को इक्वल अमाउंट में लेना है एक बाउल के अंदर। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग और थिक हैं तो आप 2 लेंगे ये बॉक्सेस, ठीक है। इस तरह के 2 बॉक्स लेंगे। अदरवाइज़ अगर आपके कम है, वॉल्यूम कम है हेयर्स का, तो आप इन दोनों आप एक लेंगे बॉक्स और आपने इक्वल अमाउंट में दोनों को बाउल के अंदर वेल मिक्स कर लेना है। वेल मिक्स करने के बाद आप अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब अप्लाई कैसे करना है? आपने हेयर्स के अपने कर लेने हैं पोर्शन और आपने पीछे से स्टार्ट करना है। हेयर से नेक वाली साइड से आपने हेयर को कलर करते जाना है और रूट से आपने रूट्स जो आपकी हेयर के वहाँ पे आपने कलर को अप्लाई नहीं करना, उससे ऑलमोस्ट आपने 1/2 to 1 इंच तक का डिस्टेंस रखना है और फिर आप अपने कलर करेंगे और पीछे से आपने हेयर को कलर करते हुए आगे की तरफ मूव करना है और इस तरह आपने अपने हेयर्स को कलर करना है। अब बात करते हैं वॉश करने की। तो आपने हेयर को वॉश करते टाइम शैम्पू कोई भी यूज़ नहीं करना, कभी भी शैम्पू यूज़ नहीं करना। आपने सिंपली पानी के साथ अपने बालों को धोना है और बहुत अच्छे से हेयर के अंदर से कलर को रिमूव करना है। और उसके बाद आपने क्या यूज़ करना है? आपने यूज़ करना है इस कंडीशनर को। इस कंडीशनर को आपने अप्लाई करना है हेयर पे और रूट्स को छोड़ के आपने आगे से इसे अप्लाई करना स्टार्ट करना है और 3 to 5 मिनट्स तक आपने इसे लगा रहने देना है हेयर्स पे। और उसके बाद आपने फिर जो अपने हेयर्स हैं उनको अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, और हेयर वॉश आपने जब करने हैं तो उसके लिए आपके पास जो पानी होगा बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं यूज़ करना, बहुत ठंडा भी यूज़ नहीं करना, बहुत नॉर्मल सा आपका पानी होना चाहिए, जिसके साथ अपने अपने बालों को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। अगेन आपने कोई भी जो है शैम्पू यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको दूँगी। आपने अगर आपके हेयर्स पे मेहंदी लगी हुई है तो आपने कलर को अप्लाई नहीं करना। उससे क्या होगा, आपके कलर नहीं आएगा, कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके अलावा आपने अपनी हेयर जो है वो कलर करने से पहले 1 दिन पहले अपने हेयर को वॉश करना है, ठीक है जी। हेयर आपने फ्रेशली वॉश्ड हेयर जो होते हैं उसके ऊपर आपके कलर बिल्कुल नहीं आता और अगर आपकी हेयर्स में ऑयल आ गया तब भी कलर नहीं आएगा। तो इन दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आप जैसे आज ना आए हैं तो आपने कल जाके कलर करना है, आज ही कलर नहीं करना। ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स के बाद आप कलर करें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है।
अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप काफ़ी हद तक सेम शेड चाहते हैं जो आपका बिल्कुल ऊपर पिक्चर पे है वही कलर चाहते हैं विदाउट कट डाउन, तो आपने क्या करना है, आपने लेना है कलर आईगोरा का, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और अच्छी कंपनीज़ हैं, उनका आपने लेना है जिनके साथ आपके पास ये सेपरेटली लेने का डेवलपर सेपरेट लेने का ऑप्शन मौजूद हो, ठीक है जी। इसके ऊपर लिखा हुआ है 20 वॉल्यूम। अब इन चीज़ों को ध्यान से आपने देखना होता है। तो आपने लेना है आइकोरा का हेयर कलर या किसी भी और अच्छी कंपनी का जिसके साथ आपको अलग से डेवलपर लेना पड़े, आपके पास ऑप्शन हो, आप डेवलपर का कोई भी वॉल्यूम ले सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर आपकी हेयर जो बिल्कुल ब्लैक हैं या हाँ जी ब्लैक है बिल्कुल, तो आपने 40 वॉल्यूम लेना है डेवलपर का, आपने 40 वॉल्यूम लेना है। अगर आपके हेयर जो है पहले से कुछ कलर हैं, कुछ ब्राउन से लाइट ब्राउन से कलर है, तो आपने क्या करना है 30 वॉल्यूम लेना है। और अगर आपकी हेयर्स पे पहले से कुछ स्ट्रिकिंग वगैरह की हुई है या फिर आपने हाईलाइट्स करवाए हुए हैं, तो आपने 20 वॉल्यूम तब यूज़ करना है, ठीक है। जो नेचुरल आपका हेयर कलर है, जो आपकी नेचुरल हेयर है, आपने कभी भी कोई हेयर कलर यूज़ नहीं किया ना, ठीक है, ना स्ट्रिकिंग करवाई है ना हाईलाइट्स हैं, तो आपने तब 20 वॉल्यूम यूज़ नहीं करना। तो ये जो है इसके अंदर इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था, इसमें इन्होंने 20 वॉल्यूम ही दिया जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर किसी के ऑलरेडी कट डाउन है तो उसके शायद कुछ इस तरह का शेड आ जाए, लेकिन कट डाउन के बगैर किसी के भी इस तरह का शेड सेम नहीं आएगा। ये जो इंस्ट्रक्शन पेज है इसके ऊपर बहुत अच्छे से गाइड किया गया है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आपको हेयर कलर को कैसे यूज़ करना है, किस ट्रिक के साथ इसे यूज़ करना है, कौन से स्टेप्स हैं इसमें। और इसके अलावा इन्होंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपको अपनी नेक की बैक साइड पे से अप्लाई करके 48 आवर्स तक लगे रहने देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा आपको। अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो इसे कभी भी यूज़ ना करें, ओके जी। इफ़ यू हैव एनी एलर्जिक इशू देन यू शुड मस्ट चेक इट आउट बिफोर द यूज़। अगर 48 आवर्स लगाने के बाद किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो हो रहा है, दैन यू शुड नेवर यूज़ इट एंड यू शुड मस्ट अवॉइड इट, ओके जी। तो किसी भी तरह का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर इसे यूज़ ना करें। और इसे 45 टू 50 मिनट्स तक तो एटलीस्ट लगा रहने दें, अदरवाइज़ अगर आप जल्दी उतार देते हैं तो आपके कलर नहीं आएगा। अब हम अगर बात करें ड्यूरेशन की, कितना टाइम तक ये आपका रहेगा, कितनी लाइफ है इसकी, तो मैक्सिमम किसी भी कलर की लाइफ मोस्टली जो है वो 2 मंथ्स मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। 2 मंथ से ज़्यादा किसी भी कलर की जितना अच्छा आप ले लें, जितना एक्सपेंसिव मर्जी ले लें, वो 2 मंथ्स तक रहता है। उसके बाद वो खुद ही आपका नेचुरल कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है। वॉश करने पर भी डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं तो आपका शायद उससे भी पहले ख़त्म हो जाए हेयर कलर। बार बार आप ऑयलिंग करते हैं तो उससे आपका कलर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी भी पार्लर में जाते हैं और वो आपको बहुत एक्सपेंसिव हेयर कलर रिकमेंड करके कहते हैं कि इससे आपका कलर जो 8 मंथ्स तक कहीं नहीं जाएगा, तो ये टोटली गलत है, झूठ बोलते हैं वो, ठीक है। तो 2 मंथ्स मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। होपली मैंने हर चीज़ को डिस्कस कर दिया होगा। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा हेयर कलर कॉपर ब्राउन लाइट ब्राउन सा शेड मेरा आया, समट लाइक दैट, ओके। तो उसके अलावा मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ और सिल्की और काफ़ी शाइनी हो गए हैं। और उसके अलावा काफ़ी वॉल्यूम भी आया, तो ये फ़ायदे मुझे जो इस कलर से मिले हैं। बाकी अगर आप चाहें तो किसी भी और कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मैंने जनरल सजेशंस आपको दी हैं। और थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। सो गाइज डू सब्सक्राइब एंड click on the bell icon for my new videos. Take care of yourself and your family. Eid Mubarak. Allah Hafiz.